सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग आज चल रहे हैं रक्त और हमारा शरीर, जो एक निबंध है एडिसन प्रवाजी द्वारा रचित के भाग 3 में। पिछले भाग में हमने देखा था कि जो अनिल है, जो वो दीदी से पूछता है एनीमिया के कारणों के बारे में, तो दीदी बताती हैं कि भारत में जो एनीमिया का प्रमुख कारण है वो पौष्टिक आहार की कमी है और कुछ असावधानियां, जैसे हाथ धोकर भोजन न करना या दूषित जल का सेवन करना या नंगे पैर चलना, ऐसी बातें चल रही थी। हम आज इसके आगे देखेंगे। आइए चलते हैं पाठ की तरफ। दीदी है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। जब दीदी ने बताया कि हमें नंगे पैर यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, या हाथ धो करके भोजन करना चाहिए या साफ जल पीना चाहिए, तो अनिल ने कहा कि दीदी ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। फिर पल भर में वह सोच में डूबा, थोड़ी देर के लिए सोचता रहा कुछ बातों को। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम? अब जो अनिल है उसके मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो गई है कि दीदी ने लाल रक्त कण के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो सफेद कण और जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है ना, जो जिनको हम बिंबाणु बोलते हैं, मैंने आपको बताया है इसके पिछले भाग में कि जो बिंबाणु, ठीक है ना, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। और एक जो दूसरा था वो सफेद कण, लाल रक्त कण और सफेद कण। सफेद कण है सफेद रक्त कण, ठीक है, जिसको हम WBC बोलते हैं। तो अब वो इनके बारे में जानना चाह रहा है। उसने दीदी से सवाल किया कि दीदी ये सफेद रक्त कण और जो बिंबाणु है या जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जो व्हाइट ब्लड पार्टिकल्स है ये हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यह मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये जो WBC है, WBC क्या करते हैं? ये WBC हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है, रोगाणु, ठीक है, तो उनसे लड़ता है, ठीक है, जो पैथोजन है उनसे लड़ता है। कौन? WBC, ठीक है, ये वीर सिपाही है, ठीक है, इसको रक्त का वीर सिपाही कहते हैं। और हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया कोई हमला करता है, उससे लड़ता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। आगे देखिए, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। और जो बिंबाणु है, प्लेटलेट्स है, ये क्या करते हैं? जब हमें चोट लग जाती है तो वो क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाते हैं एक तरह से, ठीक है ना, ताकि शरीर से रक्त अधिक बाहर न निकलने पाए, ठीक है ना। रक्त को जमाने का काम करते हैं। देखिए, जब हमको कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वहां पर वो जम जाता है। वो जो जमने की प्रक्रिया है, ठीक है, वो किसका काम है? वो हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है उसका काम है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अभी कह रहे हैं कि हमारे जो रक्त का जो प्लाज्मा है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और जब हमें चोट लगती है और हमें चोट लगने पर कहीं तो शरीर अगर मान लीजिए घुटने में या पैर में कहीं छिल जाए तो तुरंत जो है मकड़ी के समान ऐसे ऐसे जाला बनाने का काम करता है वो प्रोटीन, वो ऐसे ऐसे जाला बनाता है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स आकर इनमें भर जाते हैं। तो इस कारण से हमारे शरीर, अब ये देखिए इस तरह से वो उसको जाम कर देते हैं, पहले जाला और उसका फिर वो जो प्लेटलेट्स वो आकर वहां पर जम जाते हैं, जिस कारण से जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलने पाता। आप देखते हैं कि बार में चोट लग जाती है, थोड़ी देर के बाद वहां पर रक्त जम जाता है। हमेशा हाथ से जब पोंछते हैं तो दर्द तो करता है, लेकिन वो निकल जाता है, थक के जैसे निकल जाता है, ठीक है। तो ये काम किसका है? ये काम उस प्रोटीन का और दूसरा प्लेटलेट्स का है, ठीक है। बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने समझाया। आगे देखिए, अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अब अनिल कह रहा है कि अगर मान लो घाव गहरा हो जाए, ज्यादा चोट लग जाए, गहरी चोट लग जाए, तब तो खून बहना बंद नहीं होगा। हाँ, ऐसे समय उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो दीदी ने कहा कि जब ऐसी स्थिति हो तो तुरंत सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है।
जो इस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो उन्होंने कहा कि अब कभी किसी को गहरी चोट लग जाए, ठीक है, तो टाँके भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि डॉक्टर के पास ले जाना अगर दूर हो तो उसको एक साफ कपड़े से बांध देना चाहिए, कस कर, ठीक है, टाइट करके बांध देना चाहिए। जिससे क्या होता है, जो रक्त का प्रवाह है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। और दबाव के कारण क्या होता है कि वो जो जहाँ पर चोट लगी वहां से जो रक्त का स्राव लगातार हो रहा है वो वहां पर रुक जाएगा। और जब आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो डॉक्टर जो भी उपचार देंगे और उसके बाद वो चोट धीरे धीरे भरना ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अगर उसको चोट ज्यादा लग जाए, अगर उसका ब्लड ज्यादा निकल जाए तो फिर उसको रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ब्लड बैंक से ब्लड लेकर के उसको फिर अलग से ब्लड भी चढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में कभी किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल के बहुत सारे सवाल हैं इन सब बातों से जुड़े हुए। तो वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि क्या ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने पर उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो हर व्यक्ति होता है उसका रक्त हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति का रक्त किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। वह रक्त को 4 समूहों में बांट दिया गया है। वो 4 समूह आप जानते होंगे जब आप पढ़ते हैं साइंस, ठीक है, तो आप देखते हैं जब आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि कैसे ए और बी, ठीक है, ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह हैं जिनमें क्रमशः प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है आरएच फैक्टर है, इसी की पहचान करके फिर संबंधित व्यक्ति का रक्त उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। दोनों ब्लड टेस्ट किया जाता है पहले रेफरेंस का, ठीक है, उसके बाद देखा जाता है कि उसको कौन सा रक्त देना है, उसके बाद ही डॉक्टर उसको रक्त चढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन जरूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, अनिल ने पूछा कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति मिले ही नहीं उस रक्त समूह का, तब क्या किया जाए? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए। तो दीदी ने कहा कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहां पर ब्लड को इकट्ठा किया जाता है और ब्लड को इकट्ठा करने के बाद फिर जो है वो ब्लड उनको चढ़ाया जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह को रक्त तैयार रखा जाता है। तो ऐसे ही परिस्थिति के लिए कि जब ऐसी स्थिति में कि ब्लड न मिल पाए, ऐसी ही आपात स्थिति के लिए, मुसीबत की स्थिति के लिए, आपात का मतलब क्या होता है, मुसीबत की, अचानक कोई समस्या पैदा हो जाए, ठीक है ना, अचानक कोई स्थिति पैदा हो जाए आपातकाल में, जब ये सब न मिल पाए उस समय ब्लड, तो क्या करें? ऐसी परिस्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं बड़े बड़े शहरों में, और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ भी ब्लड बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों को तैयार रखा है। जहाँ ये जो 4 रक्त समूह मैंने आपको बताया थे, ए बी और ओ, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये चारों रक्त समूह का जो है वहाँ तैयार रखा जाता है ब्लड बैंक में। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर रक्तदान करते रहे। अब जो ब्लड बैंक है वहाँ पर ब्लड कब तक सुरक्षित रहेगा भाई? अगर हर आदमी को जरूरत पड़ती है कि हम देते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो उससे उसको यथास्थान, उसकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, मतलब कि अपने रक्त का दान करते रहना। आप देखते होंगे कभी कभार शिविर भी लगता है, ठीक है, जैसे जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि होती है, ठीक है, जयंती होती है, ठीक है, उस दिन क्या होता है, जिस दिन उनका जन्म दिवस होता है उस दिन क्या होता है, देखते हैं कि लोग जो है जगह जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वो उस याद में लोग ऐसा करते हैं ताकि समाज का भला हो सके। आगे देखिए, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो अनिल को बड़ी उत्सुकता हुई, ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं भी कर सकता हूँ इस काम को। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अब वो बता रही सारी बात की, अनिल को जिज्ञासा हुई कि क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष का जो व्यक्ति है या उससे ऊपर का वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। तो उन्होंने कहा कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, जो 18 साल या उससे ऊपर की उम्र का है, एक बार में उससे 300 ml 300 ml, ठीक है ना, 300 ml मतलब केवल 300 मिलीलीटर ही
उससे रक्त दिया जा सकता है, ठीक है। और कई बार लोग सोचते हैं कि रक्त देने से कमजोरी आ जाएगी या हम कमजोर हो जाएंगे, लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, तो ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करने से कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। जो जितना जितना रक्त आप दे रहे हैं 3 ml, इतना रक्त तो हमारा शरीर बहुत कुछ दिनों में बहुत जल्दी इस रक्त को बना लेता है, ठीक है। आगे देखिए, वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है जो पूरे शरीर में दौड़ रहा होता है, ठीक है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी ने समझाते हुए कहा कि अगर मान लो कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है, अगर उसमें थोड़ा सा रक्त निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए, 3 ml बहुत कम मात्रा है, ठीक है ना, तो अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाए उससे उसका जीवन बच सकता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है ना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तो अनिल ने कहा कि दीदी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तो नियमित रूप से हमेशा, ठीक है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर रक्तदान किया करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा कि शाबाश अनिल, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, जब तुम बढ़ जाए तुम ये काम जरूर करना, ठीक है। तो ये पाठ हमारे यहाँ समाप्त होता है और इस पाठ को पढ़ने के बाद हम सबको बहुत सारी जानकारी मिली रक्त के बारे में, ठीक है ना। केवल रक्त के बारे में नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों के हमें बारे में पता चला कि जैसे एनीमिया एक बीमारी, इसके बारे में पता चला हमें, WBCS के बारे में पता चला हमें, वाइट BCS के बारे में पता चला हमें, बीमारी या प्लेटलेट्स के बारे में पता चला, ठीक है। हमें पौष्टिक आहार के बारे में पता चला, हमें साफ सफाई के बारे में पता चला, ठीक है। हमें ये भी पता चला कि एक स्वस्थ मनुष्य कितना ब्लड डोनेट कर सकता है, हमें ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड के 4 प्रकार होते हैं, ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, AB पॉजिटिव नेगेटिव और O पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें ये जानकारी भी मिली इस पाठ से। तो ये पाठ जानकारी से भरा हुआ था, तथ्यों से भरा हुआ था, ठीक है। बहुत ही अच्छा पाठ था। आप इस पाठ को जरूर पढ़ें बच्चों, और इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों को देखें और इसके प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, इसके प्रश्नों के उत्तर आप पाठ में खोजने का प्रयास करें, ठीक है। धन्यवाद।